लंबे समय से आंदोलनरत रहे सहायक पुलिसकर्मियों की सोमवार 22 जुलाई को रांची के सर्किट हाउस में सत्तारूढ़ गठबंधन के 6 विधायकों के साथ चली 6 घंटे लंबी बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सहमति बन गई थी। सहायक पुलिसकर्मियों ने सोमवार को अपना आंदोलन समाप्त करने को कहा था, लेकिन रात भर में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने उस वार्ता को पुनर्विचार के लिए कहा। दरअसल सहायक पुलिसकर्मियों की मुख्य मांगे थी सहायक पुलिसकर्मियों को झारखंड पुलिसकर्मी में समायोजन करना, जिस पर सरकार ने कहा कि समायोजन नियम अनुसार मुमकिन नहीं है, इसलिए आरक्षण के माध्यम से रास्ता खोला जाएगा और वनरक्षी सिपाही और होमगार्ड में 10% आरक्षण के साथ 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन में 30% की वृद्धि की बात कमेटी ने स्वीकार की, तो वहीं मेडिक्लेम में 50,000 की जगह 1 लाख के प्रावधान किया गया। वहीं मृतकों के आश्रितों को 2 लाख की जगह अब 4 लाख रुपए मुआवजा देने पर भी सहमति बनी। साथ ही 1 साल का सेवा विस्तार किया जाएगा। इस पर मुख्य रूप से समायोजन और वेतन वृद्धि को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों में असहमति दिखी। हालांकि कल भी सहायक पुलिसकर्मियों का दर्द उस वक्त छलका जब मीडिया को अपनी बातें बता रहे थे। वो हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते दिखे कि इस बार उम्मीद करते हैं कि उनके साथ गलती नहीं होगी। चूंकि 2020 और 2021 में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, इसी को लेकर उन्होंने वार्ता पर पुनर्विचार करने को कहा। जब तक पुनर्विचार नहीं होगा तब तक सहायक पुलिसकर्मी अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक जारी रखेंगे। हम लोग के जो मांग था एक मत से समायोजन का, तो समायोजन के रूप में बोला गया कि आपको डायरेक्ट समायोजन नहीं किया जाएगा, आपका आरक्षण देकर समायोजन किया जाएगा। तो उसमें पहला बिंदु इसी पर बहस हुआ, चर्चा हुआ कि होमगार्ड में 10% आरक्षण दिया जाएगा, वनरक्षी में 10% आरक्षण दिया जाएगा और उत्पाद सिपाही में आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें जो भी समझ था हमारा प्रतिनिधित्व में, हम लोगों ने जितना बुद्धि विवेक शिक्षा दीक्षा झूठ सच इसको जिस दृष्टिकोण से देखी जाए, हम लोगों ने उस पर बोले कि श्रीमान आरक्षण तो ठीक है, लेकिन जिला बल में भी विचार किया जाए, क्योंकि समझने में और भाई लोग के जब चर्चा में आया कि उत्पाद सिपाही झारखंड निर्माण के बाद पहली बार आया है, उत्पाद से और वनरक्षी 12 बरस में एक बार आया और उसमें 10 बरस में मेरा आयु सीमा में छूट का जिक्र था। तो इस सहमति पर आगे बढ़े हम लोग। फिर उस समय हाँ ना में एक अधिकारियों द्वारा आश्वस्त किया गया कि आपका 1-2 महीना के अंदर इसका विज्ञापन आएंगे और आपका निदान होगा, अरे विज्ञापन आएगा आपको इसका लाभ मिलेगा। तो इसमें उन लोग एक बात मान लिया जाए, बाबू ये होगा, हम लोग आपके साथ हैं कि आपको लाभ मिलेगा, समझ करो, धैर्य का परिचय दो, विवेक का परिचय दो। तो उनमें हाँ ना में हम लोग उन लोगों के बातों को सम्मान करना बोलिए, चाहे अपना ना समझी बोलिए या झूठ बोलिए या सच बोलिए या लालच बोलिए या लोभ बोलिए, उस परिस्थिति में हम लोगों ने बोला कि चलिए इस बिंदु पर हम लोग अपना सहमति जताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मानदेय पर बात फिर आया आगे, तो मानदेय पर बोले कि 25% का वृद्धि किया जाएगा। तो हम लोग बोले कि श्रीमान आज के युग में अगर 10,000 का 25% होता है तो 12,500 होता है। उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो पुलिसिंग विभाग में 12,500 में अपना मैनेज करना चलना उतना संभव नहीं है। ड्यूटी करते हुए उसी में भोजन पानी वर्दी भत्ता घर परिवार, तो यही में आनंद फानन में फिर मीटिंग को वहीं होल्ड किया गया आधा घंटा 20 मिनट के लिए। उसके बाद फिर बैठक, तो मथुरा दादा बोले कि 5% अपने तरफ से हम और बढ़ा देते हैं, 30% कर देते हैं। तो मूल बिंदु 30% पर हुआ, तो हम लोग बोले नहीं कम से कम 18,000। अंत तो बोल दिए, नहीं माने, बहुत हम लोग हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट किए, पैर पिए, पकड़े। गार्जियन हम लोग अधिकारी लोग भी बोले कि सर थोड़ा समझा जाए, परिस्थिति आज के युग में नहीं है संभव। भाई एक चीज़ बताइए, कल जो बैठक हुई थी वो हम लोग जाने किन किन चीज़ विषय पर चर्चा हुआ, आज आप लोगों ने जो बुलाया है
आज क्या कहना है, क्या मकसद है कहने का, ये बताइए। बस 2 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाते, थोड़ा सा केवल रिलेशन। बोलिए। तो हम लोग ने वहाँ बहुत भारी मन से वीडियो में भी आंसू निकला कि श्रीमान नहीं चाहते हुए भी हमको सहमति मानने पर एक बाध्य किया जा रहा है, क्योंकि सरकार के जो वहाँ माहौल था, एक तनाव जैसा माहौल क्रिएट किया। मीडिया को भी वहाँ बुलाया गया, वहीं कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग को बोला गया कि यहीं आंदोलन पर की जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कॉन्फ्रेंस करना। तो हम लोग भी तत्कालीन जल्दीबाजी में फैसला लिए कि हाँ सर, अगर वैसा है तो हम करेंगे। अब इसको हमको झूठ समझा जाए, आरोप लगा जाए, गैर जिम्मेदाराना प्रतिनिधि पर सवाल तो खैर उठना स्वाभाविक है, क्योंकि वहाँ हम लोगों ने सहमति दी है। तो इसका कुल सारांश हुआ, जब हम वहाँ से सहमति लेकर कॉन्फ्रेंस करके आए, भारी मन से आए, हम लोग के दिल से नहीं था, लेकिन हम मजबूरी में वहाँ बोले कि हम सहमति देते हैं। कट करके फिर मोराबादी में सभी एक लोकतांत्रिक देश में अपना डेमोक्रेटिक का परिचय देते हैं, सभी भाइयों से हम लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा बात है, इसमें हमारी आप सहयोग करें। बड़े बड़े लोग से भी गलती सही होते हैं, हमसे भी हुआ होगा, तो उसमें बताया जाए कि हम अब क्या हैं और कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। तो बोला गया कि आपका जो भी पहल रहा सराहनीय रहा, लेकिन सरकार जिस तरह से 2020 में भी हमको बोलकर काम नहीं किया और 2021 में भी बोलकर काम नहीं किया, वहाँ भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला और 2021 में भी मौखिक लिखित आश्वासन मिला, जिसमें काम नहीं होने से हम लोग के गहरा अविश्वास के भावना है और नहीं हो पा रहा। तो ये तमाम रात में सभी भाइयों के सहमति से ऐसा निर्णय हुआ कि जो सहमति बना है उस पर हमारा जो 2 बार से धोखा मिला है उस संबंध में विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए उस सहमति पर पुनर्विचार की मांग करता हूं और जो मानदेय है उस पर विशेष तौर पर पुनर्विचार की मांग करता हूं। तदुपरांत उसको हमें लाभान्वित इम्प्लीमेंट कैसे हो, हम एक जो अगला कैबिनेट हो उसमें मेरा पुनर्विचार के बाद अगला कैबिनेट में हमको पारित करके दिया जाए, उसके बाद हम आंदोलन को यहाँ से समाप्त करते हुए प्रस्थान करेंगे। तब तक हम शांतिपूर्ण भरी तरीका से कैबिनेट तक प्रतीक्षा करेंगे। यही सब